नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है, आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हो, परंतु वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जो भी इष्ट देव को हम मानते हैं, उसकी पूजा भक्ति हम सच्चे दिल से नहीं करते हैं। और अगर तुम में से कोई बालाजी भगवान को अपने सच्चे दिल से मानते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखना, और तभी तो ईश्वर को पता लगेगा हम कितने सच्चे हैं और कितने सच्चे दिल से पूजा करते हैं। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। जैसे दोस्तों, हमने आपसे बोला कि घर के मुख्य द्वार के सामने 3 चीजें नहीं होनी चाहिए वरना गरीबी आएगी। इस बात को जो हमने आपसे बोला है, जो कि इसका वर्णन वास्तुशास्त्र में किया गया है। अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वास्तुशास्त्र की महत्वपूर्ण कितना है हमारे जीवन के लिए अभी जाना नहीं है। और इसके विपरीत यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो वास्तुशास्त्र के ज्ञान को समझते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आज आपने यह वीडियो देख लिया तो आप भूल कर भी घर के सामने जो 3 चीजें होने के कारण गरीबी आ जाती है, नौकरियां नहीं लगती है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, यह 3 चीजें आपके घर के पास है जो आगे वीडियो में बताया जा रहा है। इन्हें आपको हटाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जिन्हें लोग चुपके से अपनाते हैं और जीवन में तरक्की कर लेते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। और दोस्तों, होता क्या है, आपको यह चीजें कोई नहीं बताता, इसलिए दोस्तों आज यह 3 चीजें घर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। हम वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके हमारे घर को पवित्र बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भवन के निर्माण से पूर्व भूखंड का चयन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का भूखंड भवन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है, तथा भवन के पास स्थित वृक्ष, मंदिर, पेड़ पौधे, मार्ग आदि का भी विचार किया जाता है। उसके बाद घर का निर्माण करते समय घर के मुख्य द्वार की दिशा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। आज जिसने भी यह वीडियो देख ली उसका परिवार बहुत ही सुख शांति से अपना जीवन यापन करेगा। भवन का द्वार कौन सी दिशा में होना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अलग अलग दिशाओं का महत्व भी अलग अलग होता है। इसीलिए भवन का मुख्य द्वार बनवाते समय मुख्य द्वार की दिशा को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और उस घर में निवास करने वाले लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। भवन के मुख्य द्वार के आकार का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार को लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। लकड़ी से बना मुख्य द्वार ही श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अन्य चीजों से लकड़ी का द्वार नहीं बनवाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया है। केवल उन वृक्षों की लकड़ी से ही मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। अन्य वृक्षों की लकड़ी से बने प्रवेश द्वार शुभ परिणाम नहीं देते हैं। यदि इन शुभ वृक्षों की लकड़ी से प्रवेश द्वार बनवाया जाता है तो उस भवन में निवास करने वाले लोगों को हमेशा उन्नति मिलती है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। इन लकड़ियों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है।
ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और देवी देवता भी प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए घर का मुख्य द्वार बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इन वृक्षों की लकड़ी का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए जान लेते हैं घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन संपत्ति का आगमन हो। सबसे पहली बात दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि भवन का मुख्य द्वार अर्थात आपके घर का प्रवेश द्वार आपके घर के अन्य दरवाजों से आकार में बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार कभी अन्य दरवाजों से छोटा नहीं होना चाहिए ताकि घर के अंदर की और बाहर से आने वाली ऊर्जा का संतुलन बना रहे। अगर मुख्य द्वार आकार में छोटा होता है तो उस घर में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। घर का मुख्य द्वार का आकार घर के अन्य द्वारों जितना भी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्लों का होना चाहिए। इस मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते वक्त दोनों हाथों का प्रयोग होना चाहिए। 2 पल्लों का मुख्य द्वार ही भवन के लिए शुभ माना गया है। 2 पल्लों के मुख्य द्वार के कारण घर मंदिर की तरह प्रतीत होता है। माँ लक्ष्मी ऐसे ही घर में प्रवेश करती हैं जिस घर का मुख्य द्वार 2 पल्लों का होता है। अगर आपका मुख्य द्वार एक ही है तो आप उसे बदलवाकर 2 पल्लों का द्वार अवश्य बना लें। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज अवश्य होनी चाहिए। दहलीज के बगैर मुख्य द्वार अपूर्ण माना जाता है। भवन के प्रवेश द्वार के पास दहलीज का होना अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि दहलीज भवन की रक्षा करती है। दहलीज के होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच तक होनी चाहिए। दहलीज की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। दहलीज के पास नित्य घी का दीपक लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। दहलीज पर शुभ चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। खासकर स्वस्तिक का चिन्ह दहलीज के दोनों छोर पर बनवाना चाहिए। इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दहलीज न होने पर घर में प्रेत प्रवेश करते हैं और भवन में रहने वाले लोगों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए घर में दहलीज अवश्य होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मुख्य द्वार में किसी भी प्रकार की दरार और छेद नहीं होना चाहिए। भवन का मुख्य द्वार बंद होने पर घर के अंदर का दृश्य नहीं दिखाई देना चाहिए। मुख्य द्वार पर छेद अथवा दरार होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि मुख्य द्वार टूटा हुआ अथवा दरारों वाला होता है तो उस घर में दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के ऊपर हमेशा तोरण लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं। घर में कभी दुर्घटना नहीं होती है और बुरी नजर से रक्षा होती है। इसके अलावा आप मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह और धार्मिक प्रतीक अवश्य लगाएं, जैसे शुभ लाभ स्वस्तिक अथवा ओम का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई खंभा, दीवार, कोई बड़ा पेड़, पानी की टंकी आदि चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा निर्माण करती है।
इन वस्तुओं के कारण वास्तुवेध निर्माण होता है और जीवन में धन से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये चीजें मुख्य द्वार के सामने होने से जीवन में आने वाले अवसर भी कम होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के पास स्वच्छता होनी चाहिए। नित्य घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव करना चाहिए और सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। घर का मुख्य द्वार स्वच्छ होने से मां लक्ष्मी प्रसन्नता से घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार के सामने कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। इसीलिए नित्य सुबह उठने के बाद मुख्य द्वार के सामने शुद्ध जल का छिड़काव करें और सुंदर रंगोली बनाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय कर्ण कर्कश आवाज रंगोली बनाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय कर्ण कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए। इसे ध्वनि वेद कहा गया है। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार से निकलने वाली करंट कर्कश ध्वनि के कारण घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यदि मुख्य द्वार से ऐसी आवाजें आती हैं, तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर ये आपके जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। मुख्य द्वार कभी भी बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा अशुभ संकेत देता है। घर में निवास करने वाली लक्ष्मी घर से चली जाती है। ऐसे घर में बार बार विपत्ति आती है और संकटों का सामना करना पड़ता है। धन का खर्च अकारण ही होता है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा कर्ज से परेशान रहते हैं। आइए अब जानते हैं घर का मुख्य द्वार कौन से वृक्ष की लकड़ी से बनवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार चंदन, अशोक, नीम, अर्जुन, खैर, शीशम आदि वृक्षों की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार धन संपत्ति में वृद्धि कराता है। रोहिणी शक, श्री पर्ण पतंग, लोध, नागकेसर आदि वृक्षों की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार सुख शांति प्रदान करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी भी बहेड़ा, पीपल, बरगद, कंटक, कैथ आदि वृक्षों की लकड़ी से नहीं बनवाना चाहिए। इन लकड़ियों से बना मुख्य द्वार अशुभ फल प्रदान करता है। साथ ही जले हुए वृक्ष की अथवा जली हुई लकड़ी से प्रवेश द्वार नहीं बनवाना चाहिए। इससे घर का सर्वनाश हो जाता है। यदि आपका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होता है, तो चंदन की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। धन का आगमन होता रहता है। यदि संभव हो तो भवन का प्रत्येक द्वार एक ही लकड़ी से बनवाना चाहिए। इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जिस लकड़ी से द्वार बनाया हुआ है, उसी लकड़ी की चौखट बनवानी चाहिए। लोहे की चौखट और लकड़ी का दरवाजा ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे अशुभ संकेत प्राप्त होते हैं। घर का प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में होना ही शुभ माना गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि घर का मुख्य द्वार कभी भी अपने आप बंद नहीं होना चाहिए और अपने आप खुलना नहीं चाहिए। इसके लिए आप दरवाजे को रोकने के लिए खूंटी अथवा स्टॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। अपने आप खुलने और बंद होने वाले दरवाजे के कारण घर में शोक का वातावरण निर्माण होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें चाहिए। इसके लिए आप दरवाजे को रोकने के लिए खूंटी अथवा स्टॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। अपने आप खुलने और बंद होने वाले दरवाजे के कारण घर में शोक का वातावरण निर्माण होता है।